हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले आइए जानते हैं सबसे पहले ये जो वर्ड्स लिख रखे हैं इतने सारे इसमें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो इन हर एक वर्ड का क्या क्या मतलब है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि वर्ड इक्वेशन जो लिखा हुआ है उसको उसका क्या मतलब होता है। तो इक्वेशन बच्चों कि कोई भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 5। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में अगर इक्वल टू का साइन है तो उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। अगर इक्वल टू का साइन नहीं होता है तो उसे इक्वेशन नहीं कहते हैं। बस इक्वल टू का साइन है इसलिए क्या कह रहे हैं, उसे इक्वेशन कह रहे हैं। मतलब इक्वेट कर रहे हैं हम, दो बराबर चीज़ों को बराबर फॉर्म में रख रहे हैं। उसी तरीके से अगर मैंने एक और एक्सप्रेशन लिखा एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 5, तो क्या ये इक्वेशन है? नहीं, अभी ये इक्वेशन नहीं है। हाँ, अगर मैं इक्वल टू का साइन लगा दूँ और यहाँ पर राइट हैंड साइड में कुछ टर्म्स लिख दूँ या फिर मैं लिख दूँ ज़ीरो, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इक्वेशन बोलेंगे। तो कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू का साइन हो उसे हम क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। दूसरा टर्म है हमारे पास बच्चों लीनियर। अब लीनियर मतलब क्या होता है? ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर, अब वेरिएबल भी क्या होता है ये भी पता होना चाहिए आपको। वेरिएबल मतलब जैसे एक्स वाई जेड जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता उन्हें क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। यानी कि जैसे वेरिएबल का मतलब देख रहे हैं अभी, तो एक्स वाई जेड इस तरीके के अगर कोई टर्म लिखे रहते हैं इक्वेशन में जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती है तो उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल्स। और लीनियर मतलब क्या हो गया? जो ये इक्वेशन लिखे हुए हैं, अगर उन इक्वेशन की डिग्री अगर 1 है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? लीनियर कहते हैं। यानी कि डिग्री क्या होनी चाहिए इक्वेशन की? 1। और डिग्री आप लोगों को बताया था कि डिग्री क्या होता है। सेकेंड चैप्टर में आप लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर जब किया होगा तो उसमें देखा होगा कि डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी इक्वेशन की उसे हम डिग्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये इक्वेशन लिखी है तो इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर है, एक्स की पावर क्या है? 1 है, वाई की पावर भी क्या है? 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन कहेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं देखो एक्स की पावर 2 है तो हाईएस्ट पावर मुझे 2 ही दिख रही है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक कहेंगे। तो हमें किस तरह की इक्वेशन पढ़नी है इसमें? इस तरह की इक्वेशन पढ़नी है जिसमें क्या होगा? लीनियर टर्म होगा, लीनियर इक्वेशन होंगी, यानी कि पावर क्या होगी? 1 होगी। तो डिग्री अगर 1 होती है हाईएस्ट पावर तो उसे हम लोग कहते हैं लीनियर। तो पूरे चैप्टर के नाम का मतलब क्या हो गया? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब पेयर, पेयर मतलब दो, तो दो लीनियर इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है। दो लीनियर इक्वेशन होंगी और इन टू वेरिएबल्स, जिसमें कितने वेरिएबल्स होंगे? टू वेरिएबल्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस देखूँ तो इसमें कितने वेरिएबल्स हैं हमारे पास? टू वेरिएबल्स है। तो इसी तरह की हमें लीनियर इक्वेशन देखनी है जिसमें कितने वेरिएबल्स होंगे? दो वेरिएबल होंगे। और कैसी इक्वेशन होनी चाहिए? वो लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर। तो सबसे पहले जानते हैं बच्चों कि कोई भी लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। ये आप लोगों ने क्लास 9th में भी ज़रूर पढ़ा होगा कि जनरल फॉर्म क्या होता है किसी भी लीनियर इक्वेशन का। ये आता है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई। आपने 9th क्लास में वन वेरिएबल का पढ़ा था तो वहाँ पर सिर्फ ए एक्स करके था, यहाँ पर टू वेरिएबल है तो यानी कि ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू में ज़ीरो। ये आता है हमारे पास लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म। अब मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये लीनियर इक्वेशन है? बिल्कुल लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। इसकी भी और इसकी भी हाईएस्ट पावर 1 है, तो टोटली अगर मैं हाईएस्ट पावर देखूँ तो 1 है, यानी कि डिग्री 1 है, तो ये लीनियर हो गया। और इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इक्वल टू का साइन है। और इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल कहने का मतलब यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं? यहाँ पर दो ही वेरिएबल है, एक्स और वाई। तो ये आ गया हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब बच्चों पेयर की बात कर रखी है तो हम पेयर में पढ़ेंगे इसे। मतलब दो लीनियर इक्वेशन अगर दे रखी होगी तो उसे किस तरीके से हम डिनोट करेंगे? तो उसे हम सिंपली डिनोट कर सकते हैं a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल्स टू में ज़ीरो। यानी कि 1 1 1 लगाते हैं। पहली इक्वेशन होगी तो उसके जितने भी ये ए बी सी है, कोफिशिएंट है एक्स और वाई के, उनके आगे क्या लगा दिया हमने? 1 1 लगा दिया। उसी तरह से सेकंड जो इक्वेशन होगी उसको किस तरीके से लिखेंगे? a2x प्लस में b2y प्लस
C2 इक्वल्स टू में 0। तो ये आ गया हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब दो लीनियर इक्वेशन है और इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है? दो वेरिएबल्स है। तो बच्चों इसी तरह की लीनियर इक्वेशंस के बारे में हमें पढ़ना है। हमें देखना है कि इस तरह की जो लीनियर इक्वेशन दे रखी होंगी हमें, मतलब दो लीनियर इक्वेशन दे रखी होंगी हमें, तो उन दोनों लीनियर इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करना है, उनकी डिफरेंट डिफरेंट मेथड सीखना है और उनके कितने सॉल्यूशंस होंगे वो सब हमें सीखना है इस चैप्टर में। फॉर एग्जांपल दो लीनियर इक्वेशन दे दिया मैंने, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 6, लीनियर इक्वेशन है ये, बिल्कुल है। उसी तरह से दूसरी इक्वेशन दी मैंने x माइनस वाई इज इक्वल्स टू में 2, ये दोनों लीनियर इक्वेशन दे दिया। और हमें ये सीखना है कि अगर ये दो लीनियर इक्वेशन हमें दे रखी है तो इन दोनों लीनियर इक्वेशन को मैं किस तरीके से सॉल्व करूंगा, यानी कि x और y की क्या क्या वैल्यूज़ होंगी, कितने मेथड्स हैं यहाँ पर, वो सब हमें इसमें सीखना है। एक और चीज़ बच्चों, जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में, कि कोफिशिएंट का कंपैरिजन किस तरीके से हम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है 5x प्लस में 6y प्लस 8 इक्वल्स टू में 0, और अगर मैं इसमें बोलूँ कि कंपेयर करो इसे ax प्लस b जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करो और a b c की वैल्यू निकालो, तो आप लोगों ने 9th क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा कि x के साथ जो होता है, यानी सेम टू सेम अगर मैं कंपेयर करूँ x के साथ क्या है a है, तो x के साथ यहाँ पे क्या है 5 है, यानी कि a की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है, b की वैल्यू क्या है 6 और c की वैल्यू क्या है 8 है। तो ये कंपैरिजन आप लोगों ने 9th क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा, काफ़ी आसान सा है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। तो ये स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो कि आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हम किस तरीके से बनाते हैं। फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इक्वल्स टू में 6 और x माइनस वाई इक्वल्स टू में 2, ये दो इक्वेशन दे रखी है, इन दोनों का हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ मैंने बना के रख रखा है आप लोगों के लिए। जैसे ये दे रखा है मैं x प्लस वाई इक्वल टू में 6, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 का जो ग्राफ बना वो इस तरीके से बन रखा है। तो ये किस तरह की लाइन फॉर्म हो रखी है? बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रखी है, मतलब किस तरह का रिप्रेजेंटेशन है? एक स्ट्रेट लाइन। तो बस हमें इतना याद रखना है फिलहाल अभी कि जो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है बच्चों? एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है? एक स्ट्रेट लाइन बनता है। अब सेम टू सेम अगर मैं एक और इक्वेशन दे दूँ, इक्वेशन हमारे पास x माइनस वाई इक्वल्स टू में 2, और इसका ग्राफ बनाने के लिए बोलूँ तो इसका ग्राफ ये बन रखा है हमारे पास, ये बना के रखा है। ये हमारे पास x एक्सिस है, x डैश y और y डैश, ये बन रखा है x माइनस वाई इक्वल्स टू में 2। अब क्योंकि हमें ये दोनों इक्वेशन एक साथ पढ़नी है और हमें देखना है कि इसका सॉल्यूशंस क्या होगा, तो इन दोनों ग्राफ को मैं एक ही ग्राफ में अगर कंबाइन करूंगा तो किस तरीके से आएगा। तो बच्चों जब दोनों ग्राफ को हमने कंबाइन किया तो ये बन गया हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू में 6 का ग्राफ इस तरीके से था, और x माइनस वाई इक्वल्स टू में 2 का ग्राफ इस तरीके से था। ये था हमारा ग्राफ। अब ये दोनों के दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। ये पॉइंट कौन सा हमारे पास? 4,2। तो 4,2 जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे बच्चों, वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। तो इसको हम डिटेल्स में तो पढ़ेंगे ही, फिलहाल हमें यहाँ पर जो सीखना है वो देखते हैं। सॉल्यूशंस किस तरीके से निकाला हमने? जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चों। सॉल्यूशंस निकालना हम बाद में सीखेंगे, उसके अलग अलग मेथड हैं। फिलहाल हमें इस वीडियो में ये सीखना है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, अगर एग्जिस्ट करेंगे तो कितने सॉल्यूशंस होंगे, और किस प्रकार के उनके जो ग्राफ होंगे वो किस तरह के बनेंगे, वो हमें सीखना है यहाँ पर। तो बच्चों उसके लिए हमें ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस हमें ये एज्यूम करना है कि हमें ये पता है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन होगा उसका ग्राफ क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो वो जो स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि दो लीनियर इक्वेशन है, तो वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरीके से होंगे, क्या वो हमेशा एक दूसरे को काटेंगे, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले दो लाइन एक ग्राफ में किस तरीके से रिप्रेजेंट हो सकते हैं, तो उसके 3 तरीके हो सकते हैं बच्चों। सबसे पहला तरीका तो क्या है कि वो दोनों के दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पर बन रखा है। अब दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है? कि हो सकता है कि एक ही लाइन के ऊपर हमारी दूसरी लाइन आ रखी हो, एक ही लाइन के ऊपर क्या है? दूसरी लाइन है। और तीसरा फॉर्म हो सकता है कि वो दोनों लाइन एक दूसरे को कभी ना काटे हो, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस कहते हैं। इसके अलावा कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकती। दो लाइन क्योंकि स्ट्रेट है तो वो या फिर एक पॉइंट पे काट रहे होंगे, या फिर एक के ऊपर एक
होगी, जिसे हम कोइंसिडेंट कहते हैं, इसे इंटरसेक्टिंग कहेंगे, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा है तो इंटरसेक्टिंग बोलेंगे। और ये क्या है हमारे पास, कोइंसिडेंट लाइन, मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है, और इसे क्या कहेंगे हम लोग, पैरेलल। तो इसके अलावा कोई भी पैटर्न नहीं बन सकता है दो लाइन के ग्राफ में। और अभी हमने सीखा बच्चों कि जितनी बार दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं उतने ही हमारे सॉल्यूशंस होंगे। जैसे कि यहाँ पर एक बार इंटरसेक्ट कर रहा था, वो हमारा सॉल्यूशन था। तो अगर मैं इसमें देखूँ तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन कौन सा होगा, ये वाला सॉल्यूशन है। अब ये कितनी बार इंटरसेक्ट करे, इन्फिनाइटली बहुत बार, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स क्या होंगे इनके, कॉमन होंगे, और लाइन कभी एंड नहीं करती है, आगे बढ़ती रहेगी, तो बहुत सारे पॉइंट्स है, तो इसलिए इसमें कितने सॉल्यूशंस होंगे, मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कभी काटेंगे, नहीं काटेंगे, ये पैरेलल लाइंस है, तो इसलिए इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बच्चों अभी हमने सीखा कि अगर कोई भी ग्राफ हमारा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा इस तरीके का होता है, यानी कि इंटरसेक्टिंग होता है, तो उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन जिसे हम कहेंगे। अब क्योंकि ये ग्राफ देख के ही बता सकते हैं हम कि उसका ग्राफ जब हम बनाएंगे तो उसी से पता करेंगे कि वो इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल है। पर अगर मैं बोलूँ कि बिना ग्राफ बनाए हमें किसी भी इक्वेशन का ग्राफ नहीं बनाना है और फिर बताना है कि उसके जो सॉल्यूशंस है वो एग्जिस्ट करेंगे नहीं करेंगे, या फिर उसके सॉल्यूशंस किस प्रकार के होंगे, वो हम किस तरीके से पता कर सकते हैं, वो देखते हैं। तो बच्चों स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि दो लीनियर इक्वेशन है तो उसको रिप्रेजेंट करूँगा मैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू में 0, पहली लीनियर इक्वेशन। और दूसरी लीनियर इक्वेशन है हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू में 0। अब इन दोनों लीनियर इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को देखकर हमें ये पता करना है कि उनका जो ग्राफ होगा वो किस तरीके का बनेगा। तो सबसे पहले कोफिशिएंट को हमें कंपेयर करना है बच्चों। तो कोफिशिएंट हमने क्या किया, कोफिशिएंट पता है आपको, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, x a1 है, x यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, a2 है। तो अगर इनका अगर रेशियो निकालो a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2, अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते, मतलब a1 अपॉन a2 निकाला, b1 अपॉन b2 निकालो, और ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं, तो हमारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। तो बिना ग्राफ बनाए हमें बस रेशियो देखना है उनकी कोफिशिएंट का। तो कोफिशिएंट का रेशियो निकाला, a1 अपॉन a2 निकाला और b1 अपॉन b2 निकाला। अगर वो दोनों इक्वल नहीं है तो किस तरह का ग्राफ बनेगा, हमारा इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा। और अगर इंटरसेक्टिंग ग्राफ है यानी कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो कितने सॉल्यूशंस होंगे, एक सॉल्यूशन होगा। दूसरा केस क्या बन सकता है बच्चों हमारे पास, दूसरा केस बन सकता है कि a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2, तो हम c1 अपॉन c2 के साथ भी कंपेयर करेंगे। अगर c1 अपॉन c2 भी बराबर आता है, मतलब तीनों के तीनों आपस में बराबर होते हैं, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह का होगा, कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन। और एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन, तो इसमें कितने पॉइंट्स कॉमन है, हमारे बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन है, तो इसलिए कितने सॉल्यूशंस होंगे, मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और तीसरा जो लास्ट केस है हमारे पास वो क्या हो जाएगा बच्चों, कि a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये केस हमारा बनता है तो इस केस को देखकर हम बताएंगे कि जो लाइन बनेगी हमारी, जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह का होगा, पैरेलल लाइंस होगा, यानी कि इस तरह का ग्राफ होगा। और पैरेलल लाइंस है तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब कितने सॉल्यूशंस होंगे हमारे पास, नो सॉल्यूशंस होंगे। तो होप आपको समझ में आया हो कि बिना ग्राफ बनाए हम बस कोफिशिएंट के रेशियो को देखकर किस तरीके से बता सकते हैं कि उस लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो किस तरह का होगा, उसके सॉल्यूशंस किस तरह से होंगे। आइए एक बार ट्राई करते हैं क्वेश्चन के रूप में। तो बच्चों ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, जहाँ पर हमें दो इक्वेशन दे रखी है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू में 0, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास 7x प्लस में 6y माइनस 9 इक्वल टू में 0। हमें सॉल्यूशन नहीं निकालना है, यहाँ पर बस ये बताना है कि जो इसके ग्राफ बनेंगे वो किस तरह के होंगे, यानी कि पैरेलल होंगे, कोइंसिडेंट होंगे या फिर इंटरसेक्टिंग होंगे। तो किस तरीके से निकालेंगे हम, सबसे पहले इनके कोफिशिएंट को देखेंगे। तो सबसे पहले कोफिशिएंट देखते बच्चों, कोफिशिएंट हमने निकाला, ये हमारे पास पहली क्वेश्चन है तो इसलिए इसके कोफिशिएंट को हम लोग a1 b1 c1 से नोट करेंगे, और यहाँ पर इसके कोफिशिएंट को, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, तो a2 b2 c2 से इसके क्वेश्चन को। तो a1 क्या है हमारे पास,
यहाँ पर x के साथ जो कोफिशिएंट है कंपेयर करना आता है आपको। a1 की वैल्यू 5 आ गई, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी y के साथ जो है यानी कि -4, और c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 आ गई। उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन से हम a1 b2 और a2 b2 c2 की वैल्यू निकालेंगे। तो a2 क्या आ जाएगा हमारे पास 7, b2 आ जाएगा हमारे पास 6 और c2 आ जाएगा -9। ये हमने निकाल दिया इनके कोफिशिएंट। अब इनके रेशियोज निकालने हैं। तो रेशियोज किस तरीके से निकालेंगे, मतलब a1/a2 निकालना है तो a1/a2 क्या हो जाएगा 5/7 निकाला। उसी तरह से अगर मैं b1/b2 की बात करूँ तो b1/b2 b1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 है और b2 की वैल्यू कितनी है 6। ये सिंप्लीफाई होगा तो ये बनेगा हमारे पास -2/3। तो बस हमें इतना ही चेक करना है पहले कि क्या a1/a2 और b1/b2 बराबर है या नहीं है। तो हमें दिख रहा है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू में b1/b2। अगर ये बराबर नहीं है तो हमें थर्ड इक्वेशन की तरफ देखना ही नहीं है। थर्ड इक्वेशन मतलब थर्ड रेशियो हमें देखना ही नहीं है। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 यानी कि इक्वल नहीं है। तो हमारी पहली कंडीशन थी ये, और पहली कंडीशन क्या थी इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये बनेगा हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन्स। होप आपको समझ में आया हो, मतलब c1/c2 को कंपेयर करने की जरूरत यहाँ पर नहीं थी। इसी तरह से सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में इक्वेशन दे रखी है बच्चों हमारे पास 9x प्लस में 3y प्लस 12 इक्वल्स टू में 0 और 18x प्लस में 6y प्लस 24 इक्वल्स टू में 0। तो सबसे पहले हम इनके कोफिशिएंट्स निकालेंगे। तो कोफिशिएंट क्या क्या है हमारे पास a1 की वैल्यू कितनी है 9, b1 की वैल्यू 3, फर्स्ट इक्वेशन में से देखना है c1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12, और a2 b2 c2 की इक्वेशन वैल्यूज हम सेकेंड इक्वेशन से देखेंगे। तो a2 आ गया हमारे पास 18, b2 कितना आ गया हमारे पास 6 और c2 की वैल्यू कितनी है 24। अब इनके रेशियोज निकालेंगे, यानी कि a1/a2 निकाला। तो a1/a2 निकाला तो ये आ गया हमारे पास 9/18। तो कैंसिल आउट होकर कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1/2। उसी तरह से b1/b2 निकालेंगे। b1 की वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास, b1 की वैल्यू 6 और b2 की वैल्यू b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 6। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2। और सेम टू सेम c1/c2 अगर देखें, अच्छा यहाँ पर हमने देखा कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, a1/a2 बराबर है b1/b2 के। तो क्योंकि ये बराबर है तो इसलिए हमें थर्ड कंडीशन भी देखनी पड़ेगी। तो थर्ड कंडीशन हमारे पास है c1/c2 और c1 की वैल्यू हमारे पास है 12। तो ये आ जाएगा हमारे पास 12/24 यानी कि 1/2। और तीसरा भी हमारे पास बराबर आ गया, यानी कि तीनों के तीनों रेशियोज बराबर है a1/a2 b1/b2 और c1/c2। तो ये कब बराबर हो रहे थे, ये तीनों के तीनों बराबर हो रहे थे हमारे पास a1/b2 b1/b2 और c1/c2 कब हो रहे थे कोइंसिडेंट लाइन पे। जब कोइंसिडेंट लाइन होंगी यानी कि कितने सॉल्यूशंस होंगे इसके, मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो ये हमारे पास किस तरह की रिप्रेजेंटेशन होगी, कोइंसिडेंट लाइन्स। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों हमारे पास। यहाँ पर हमें कंपेयर करके रेशियोज को कंपेयर करके बताना है कि जो लीनियर इक्वेशन हमें दे रखी है यानी कि 3x प्लस में 2y इक्वल्स टू में 5 और 2x माइनस 3y इक्वल्स टू में 7 कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। तो अब जो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट मैंने आपको नहीं बताया, तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट होता क्या ये देखते हैं कि अगर हमारे पास सॉल्यूशंस निकलते हैं, किसी भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं कंसिस्टेंट कहते हैं। और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसे इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो सॉल्यूशन हमारा किस में निकल रहा है, सॉल्यूशन हमारा निकल रहा है दो केस में, एक यूनिक सॉल्यूशन में और एक मैनी सॉल्यूशन में। तो इन दोनों कंडीशन को हम क्या बोलेंगे कंसिस्टेंट। ये भी कंसिस्टेंट वाली कंडीशन है और ये भी क्या है कंसिस्टेंट वाली कंडीशन है। कंसिस्टेंट मतलब क्या बताया कि जिसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हो, और जिसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहे हो उसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, यानी कि नो सॉल्यूशन। यहाँ पर हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, इस वाले पैरेलल लाइंस वाले में नो सॉल्यूशंस होगा, यानी कि ये क्या होगा हमारे पास इनकंसिस्टेंट। तो अगर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बोला जाए तो हमें ये देखना है कि सॉल्यूशन निकल रहे हैं या फिर सॉल्यूशन नहीं निकल रहे। तो ये देखते हैं कि 3x प्लस में 2y इक्वल्स टू में 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू में 7 ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले बच्चों एक और चीज़ है हमारे पास, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है।
यहाँ पर जो सी है हमारे पास, सी है कांस्टेंट वाला टर्म है, वो राइट हैंड साइड में, इसमें भी राइट हैंड साइड में, तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है कि अगर दोनों के दोनों या फिर लेफ्ट हैंड साइड में हो या फिर दोनों के दोनों राइट हैंड साइड में, यानी कि ये 7 अगर इधर है और ये 5 इधर है तो फिर दिक्कत वाली बात है। दोनों के दोनों या फिर राइट में होने चाहिए या फिर दोनों के दोनों, ये सी दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, लेफ्ट में होने चाहिए। यहाँ पे दोनों के दोनों राइट में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर फिर भी मैंने क्या कर दिया, इसको लेफ्ट हैंड साइड में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, यानी कि 3x प्लस में 2y, 5 इधर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, और 7 भी इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 7। अब हमें क्या करना था, कोफिशिएंट को देखना। तो कोफिशिएंट अगर मैं देखूँ तो a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, b1 की वैल्यू कितनी है 2, और c1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस का 5। a2 की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में से 2, b2 हमारे पास है माइनस का 3, और c2 कितना है माइनस का 7। अब इनके रेशियोज निकालेंगे, तो a1 अपॉन में a2 निकालो, तो a1 अपॉन में a2 यानी कि 3 अपॉन में 2। उसी तरीके से अगर मैं b1 अपॉन b2 निकालूँ तो b1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है, और b2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, यानी कि -2 अपॉन में 3। तो सबसे पहले तो यही दोनों चेक करने कि ये दोनों बराबर है या नहीं है, तो ये दोनों के दोनों बराबर नहीं है। a1 अपॉन में a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2। अगर ये दोनों ही बराबर नहीं होते हैं तो हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये बराबर नहीं है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, इंटरसेक्टिंग आ गया। और इंटरसेक्टिंग मतलब क्या हो गया बच्चों, इंटरसेक्टिंग मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है यानी कि सॉल्यूशन हो गए इसके। तो सॉल्यूशन है तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, कंसिस्टेंट। और अगर सॉल्यूशन नहीं होते तो क्या बोलते, इनकंसिस्टेंट होते। तो होप आप लोगों को समझ में आयो। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 के जो बाकी पार्ट्स हैं उन्हें ट्राई कर सकते हैं, सेकंड के भी ट्राई कर सकते हैं, आप ज़रूर ट्राई करना इनको। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम मेथड सीखेंगे बच्चों कि किस तरह से 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।